नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, महाभारत, रामायण और पुराणों के संदर्भ भगवान ब्रह्मा के अलौकिक विनाशकारी अस्त्रों का विशद वर्णन देते हैं, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिनके रूपांतर ब्रह्मश्री अस्त्र और ब्रह्मानंद अस्त्र भी है, जो महाभारत और रामायण के युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। दोस्तों, ये सामूहिक रूप से भगवान ब्रह्मा के हथियार हैं, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। ब्रह्मास्त्र एक मजबूत हथियार है, जो कभी भी निशाना नहीं चूकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की तो पूजा ही नहीं होती? तो आज इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा 21 ब्रह्मांडकों, स्वामी ब्रह्मकाल और देवी दुर्गा के सबसे बड़े पुत्र हैं। अन्य दो उनके छोटे भाई भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मकाल के एक ब्रह्मांड में 3 लोक में एक विभाग के प्रधान है, जो कि रजोगुण विभाग है। इसी प्रकार उनके छोटे भाई भगवान विष्णु सतोगुण विभाग के प्रमुख हैं और सबसे छोटे भाई भगवान शिव तमोगुण विभाग के प्रमुख हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ क्यों किया संभोग और अपनी ही पुत्री से क्यों की शादी? आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। क्या इसके पीछे का रहस्य बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती बीच क्या संबंध है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। भली भांति ये तो सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारी वीडियो के साथ अब अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके मन में क्या सवाल है। नंबर 1, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया? नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है? नंबर 7, सरस्वती ने ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया था? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश, शिव की बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, मगर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आपने कभी मंदिर नहीं देखे होंगे। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में स्थित है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा ना होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, सरस्वती पुराण के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का भी निर्माण कर दिया। दोस्तों, इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी। मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए, तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। दोस्तों, पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे, तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतान ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में ये निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं क्यों दिया सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप।
हिंदू धर्म की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत ही आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा जी को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव जी सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए, इसीलिए शिव जी ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट कर अलग कर दिया। दोस्तों, दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसीलिए शिव जी ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से देवी सरस्वती बहुत ही क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब दोस्तों, आपको ये भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद ही नहीं है। तो दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये सब बनी बनाई बातें हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद 18 पुराण की बात की गई है और इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। दोस्तों, और तो और उप पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम का कोई भी आपको पुराण का जिक्र नहीं मिलेगा। कुछ जगह पर मत्स्य पुराण की बात की गई है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा जी के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है, क्या सच्चाई है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से इसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती, नारद, मनोज, जामवंत, सनक, सनातन और संत कुमार का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसने पृथ्वी पर ध्यान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। आपके मन में ये सवाल होगा कि सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? तो दोस्तों, ये सवाल मन में आना ही चाहिए। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। दोस्तों, आपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म के अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वो मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। तो दोस्तों, जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की तब ब्रह्मा जी ने राक्षस का वध कर दिया और उस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिर गए, जिससे दोस्तों यहाँ झील बन गई। आज ये स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झील को व्यवस्था, मध्यम और कनिष्ठक पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे। मगर दोस्तों, यहाँ पूजा पाठ में पति और पत्नी को साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के
दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा ने गायत्री के साथ बैठकर पूजा संपन्न की, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वो पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी भी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोजकर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को 2 श्राप मिले, एक तो माता सरस्वती ने दिया और दूसरा माता सावित्री ने। जब माता सावित्री को पता चला कि ये विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से भगवान विष्णु भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता का बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक ही जगह हो सकती है, जो कि पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वो पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। दोस्तों, आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है। उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स में आके ये जरूर बताइएगा, क्या आप कभी पुष्कर मंदिर देखने गए हैं, वहां दर्शन करने गए हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।